अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि हम औसतन 2600 बार अपने मोबाइल को टच करते हैं और रिसर्च के मुताबिक हमारा स्क्रीन टाइम 7 घंटे हो चुका है। ज़रा सोचिए कि दिन के 24 घंटों में से 7 घंटे हम सिर्फ मोबाइल स्क्रीन को घूरने में निकाल देते हैं, कभी यूट्यूब देखते हुए और कभी सोशल मीडिया देखते हुए या किसी और चीज़ पर एंडलेस सोच कंज्यूम करते हुए। लेकिन आपने कभी सोचा कि अगर 24 घंटे कंज्यूम कर रहे हैं तो इसका असर आपकी स्टडीज़, हॉबीज़ या बिज़नेस पर ही नहीं पड़ता बल्कि आपके दिमाग पर भी गहरा असर डालता है। कुछ लोग मोबाइल छिन जाने से चिड़चिड़े और रेस्टलेस हो जाते हैं। अब इसमें कोई शक नहीं कि ये एक एडिक्शन बन चुका है, लेकिन बहुत कम लोग इस एडिक्शन की असल वजह जान पाए हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये लत गैम्बलिंग, सिगरेट, अल्कोहल वगैरह से कंपेयर की जा सकती है। हीरोइन या सोशल मीडिया एक जैसे तो नहीं हैं, मगर एडिक्शन का पैटर्न और ब्रेन का रिएक्शन एक जैसा ही है। नाजरीन, सोचने की बात यह है कि ऐसा क्यों हो रहा है और आखिर ये एडिक्शन दिमाग के अंदर कैसे काम करता है, इसका कोई इलाज भी है या नहीं। नाजरीन, सोशल मीडिया की लत दिमाग में उसी डोपामिन साइकिल की तरह काम करती है जैसे ड्रग और अल्कोहल की लत काम करती है। नाज़रीन, डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है। ये एक ऐसा केमिकल है जो एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक सिग्नल पहुंचाता है। काफ़ी अरसे तक साइंसदानों को लगता रहा है कि डोपामिन एक प्लेजर केमिकल है, लेकिन लेटेस्ट रिसर्च के मुताबिक असल हैप्पीनेस डोपामिन से नहीं बल्कि एंडोर्फिन से आती है। डोपामिन का काम असल में मोटिवेशन और रिवार्ड को एंटिसिपेट करना है। नाज़रीन, बचपन में मिलने वाले गिफ्ट के इंतज़ार में हम एक्साइटमेंट की कैफियत में चले जाते थे, यानी रिवार्ड मिलने से पहले ही एंटिसिपेशन से डोपामिन लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। ये एक हेल्थी प्रोसेस भी है क्योंकि इसी से खुशी महसूस होती है, लेकिन बार बार रिवार्ड मिलने से डोपामिन बेस लाइन से नीचे आ जाता है। इसकी रेपिटेशन से डोपामिन डेफिसिट स्टेट में चला जाता है। इसका मतलब आसान अल्फाज में ये है कि आपने आसानी से खुश नहीं हो पाते। डोपामिन को मज़ीद पाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टिमुलेशन चाहिए होता है, लेकिन डोपामिन के एलिमेंट को सोशल मीडिया ने हैक कर लिया है और हर नोटिफिकेशन, हर लाइक आपके दिमाग में एक छोटा सा रिवार्ड ट्रिगर करता है। नाज़रीन, ये वजह है कि आप बार बार सेल फ़ोन उठाते हैं क्योंकि हमारे ब्रेन अगले छोटे रिवार्ड की उम्मीद करता है। नाज़रीन, आपका हर स्क्रॉल, हर क्लिक, हर स्वैप एक बैटल अटेंशन का हिस्सा है और आज की दुनिया में सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ आपकी अटेंशन है। ये कोई इत्तफाक नहीं कि आज टेक्नोलॉजी और साइकोलॉजी सिर्फ एक मिशन पर काम कर रहे हैं, आपके ध्यान को किस तरह कैप्चर किया जाए और इसे कैसे होल्ड रखा जाए। यही वजह है कि आप सुबह सो के उठने से लेकर रात बेड पर जाने तक आप एक इनविजिबल जंग में रहते हैं। ये चीज़ आपकी सोच और वैल्यूज़ को कंट्रोल कर रही है। नाज़रीन, सोशल मीडिया सिर्फ एक ऐप नहीं है बल्कि ये एक डाटा हार्वेस्टिंग मशीन है। ये सिर्फ एक फ़ोटो को सेव नहीं करता बल्कि आपकी पूरी लाइफ पैटर्न को ट्रैक करता है। नाज़रीन, साल 1964 फ़िलासफ़र मार्शल मैकलुहान ने एक बहुत ही गहरी बात की थी। इसने कहा था, मीडिया इज़ दी मैसेज, यानी इसका मतलब ये है कुछ जानने का मीडियम सोसाइटी को शेप करता है, यानी बजाय इसके कि असल कंटेंट क्या है, कम्युनिकेशन का तरीका ही हमारी सोच और बिहेवियर को बदल देता है। नाज़रीन, साल 1837 में जब टेलीग्राफ आया तो पहली बार इंफॉर्मेशन कुछ ही लम्हों में दुनिया भर में पहुंचने लगी। ये इनकलाब इतना पूरा असर था कि इंफॉर्मेशन की गहराई की जगह वे ऑफ कम्युनिकेशन ज़्यादा मौसर हो गया। हेडलाइंस छोटी और सेंसेशनल होने लगीं ताकि अटेंशन जल्दी कैप्चर की जा सके। मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन की जगह फ्रेगमेंटेड और इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई। फिर आया टीवी, मूविंग इमेजेस और साउंड, यानी ये ज़्यादा स्टिमुलेटिंग बना गया और अब लोग आर्गूमेंट के बजाय विजुअल से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होने लगे। नाज़रीन, सोशल मीडिया ने इस खेल को एक लेवल तक पहुंचा दिया है। आज इलेक्शंस आइडियाज़ या डिबेट से नहीं बल्कि लैंडस्केप और मीडिया मास्टरी से जीते जाते हैं। जो मीडियम को अच्छी तरह प्ले करता है वही जीत जाता है। अब लोग देखते हैं कि कौन से आइडियाज़ ज़्यादा एंटरटेनिंग हैं। नाज़रीन, मीडिया में सबसे बड़ा ट्रेंड है लाइफस्टाइल इल्यूजन। आप रोज़ देखते हैं कि इन्फ्लुएंसर एक नई कार चला रहा है या लग्जरी लाइफ जी रहा है। क्या ये सब सच है या एक इल्यूजन? सोचने की बात तो ये है कि क्या ये सब एंटरटेनमेंट के लिए है या हमारे सोचने की एबिलिटी या हमारी चॉइसेस या हमारी फ्रीडम पर हमला है। अगर हम जागे नहीं तो हम अपनी आज़ाद सोच को खो देंगे।
اپنا اور اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔